कहानी शुरू होती है अर्जुन से। अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जिसे छोड़ी हुई रहस्यमयी और डरावनी जगहों की सच्ची कहानियों को कैमरे में कैद करने का शौक था। लेकिन इस बार जिस जगह का नाम उसने सुना था वह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग थी। गांव के लोग उसे समय का घर कहते थे, एक 128 साल पुरानी हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले की उम्र वापस नहीं लौटती। लोग कहते थे कि हवेली में समय मर चुका है और जो भी अंदर जाता है उसका वक्त वहीं रह जाता है। अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास समझा। वह सच को कैमरे में कैद कर दुनिया को दिखाना चाहता था। इसलिए एक रात कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर वह अकेला उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके पीछे से ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा हो। हवेली पुरानी थी, टूटी खिड़कियां, काली दीवारें और सूखे पेड़ों की शाखें हवेली को किसी भूखी चीज की तरह घेर रही थी। अर्जुन ने दरवाजा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर दरवाजा खुद धीरे से क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर जाते ही उसे पुराने जमाने की गंध महसूस हुई। सड़ी लकड़ी, गीली दीवारें और धूल की मोटी परत। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन उनमें से एक तस्वीर ने अर्जुन के कदम रोक दिए। एक 10 साल की लड़की की। लड़की ने सफेद फ्रॉक पहन रखी थी, बाल आधे कटे हुए थे और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो इंसान की नहीं लगती थी। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, वैदेही। अर्जुन ने जैसे ही कैमरा तस्वीर पर फोकस किया, कैमरे की स्क्रीन में हल्का सा स्टैटिक आने लगा और ऐसा लगा जैसे तस्वीर की आंखें कैमरे से होकर सीधे अर्जुन की तरफ देख रही हों। तभी अर्जुन के कान के बिल्कुल पास से एक बहुत धीमी, बहुत साफ आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो? वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल खामोशी। ऐसी खामोशी जो सीने में उतरकर दिल की धड़कनों को भी सुनने दे। अर्जुन थोड़ी घबराहट के साथ आगे बढ़ा। हवेली के अंदर उसे एक पुराना कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, यहाँ समय मर चुका है। अर्जुन ने पहले थोड़ी देर दरवाजे को देखा, फिर उसे धक्का दिया। कमरे के बीचों बीच एक बहुत पुरानी लंबी घड़ी रखी थी, ग्रैंडफादर क्लॉक। उसकी सुइयां रुकी हुई थी, पर फिर भी घड़ी से टिक टिक की आवाज आ रही थी, जैसे समय आगे नहीं बढ़ रहा लेकिन जीवित है। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और कमरे के कोने में वही लड़की वैदेही खड़ी थी। वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा, खाली और आंखें बिना पलक झपकाए सीधे अर्जुन को देख रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ी। बहुत धीमी, टूटी हुई, कमजोर आवाज में उसने कहा, मैं भी बस एक बच्ची थी, मेरा वक्त यही रुक गया और अब तुम्हारा वक्त मेरा होगा। उसी पल घड़ी की टिक टिक तेज हो गई, दीवारें कराहने लगी, अंधेरा भारी होने लगा, हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाजा तोड़कर भागा। वह हवेली से बाहर निकल आया। उसने सोचा वह अंदर सिर्फ 2 घंटे रहा होगा, लेकिन गांव में पहुंचते ही लोगों की आंखों में डर उतर आया। किसी ने कांपती आवाज में कहा, तुम 1 साल बाद लौटे हो। अर्जुन ने कांपते हुए अपना चेहरा छुआ। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। वह बूढ़ा हो चुका था। हवेली ने उसका वक्त निगल लिया था और उसके कैमरे में अंतिम रिकॉर्डिंग में हवेली के दरवाजे पर वैदेही खड़ी दिखाई देती है, बिना पलक झपकाए सीधे कैमरे को देखते हुए कहती है, तुम्हारा वक्त कब आएगा? और स्क्रीन काली हो जाती है।